नमस्ते छात्रों, मैं हूँ संगीता शिर्के। आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती पाठ्य पुस्तक में दी गई पहली कविता भारत में माँ का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है कवि जयशंकर प्रसाद जी। पहले कविता के रचनाकार का परिचय हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी, उनका परिचय है। जन्म 30 जनवरी 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। उनका परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर यह काव्य है, कामायनी महाकाव्य है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है, कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास आदि उन्होंने प्रमुख कृतियां लिखी है। अब पद्य संबंधी हम जानकारी लेते हैं। विधा कविता गान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलो छात्रों, हम पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता भारत महिमा की दो पंक्तियों का अध्ययन करेंगे और उनका सरल अर्थ और शब्दार्थ देखते हैं। तो पंक्तियां हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। शब्दार्थ है। किरण यानी रश्मि, उपहार यानी भेंट, तोहफा, उषा सवेरा, प्रातः, भोर, हीरक हार यानी हीरों का हार। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हमारे भारत देश की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। सबसे पहले सूरज की उषा की सबसे सवेरे के समय किरणें सबसे प्रथम और सबसे ऊंचे हिमालय के आंगन में ही पड़ती है। जैसे कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। और जब बर्फीली चोटियों पर जब प्रातःकाल की सूर्य की किरणें यानी रश्मियाँ पड़ती है तो बर्फ जैसे चमचम करने लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया हो। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इसके शब्दार्थ है। विश्व यानी संस्कृति, संसार सृष्टि, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित। कवि यहाँ पर बताते हैं कि विश्व में ज्ञान का सर्वप्रथम उदय भारत देश में ही हुआ था। इसलिए विश्व में सबसे पहले हम जागृत हुए और उसके बाद विश्व जागृत हुआ। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र सारा संसार आलोकित हो गया। तब सारे अंधकार रूपी अज्ञान का विनाश हो गया। तब सारे संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। अगली पंक्तियां। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे,
छेड़ा तब मधुर साम संगीत। शब्दार्थ है विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती देवी, वीणा यानी सितार, कोमल यानी मुलायम, कर यानी हाथ, सप्रीत यानी प्रेमपूर्वक। सप्तसुर सप्तस्वर इसका अर्थ है 7 स्वर। सप्त सिंधु यानी 7 नदियाँ। सप्त सिंधु यानी कौन सी है, तो उत्तर भारत की जो 7 नदियाँ हैं, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चिनाब, ब्यास नदी। कवि यहाँ पर बताते हैं वाणी की देवी वीणा पानी यानी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में यानी उत्तर भारत की जो 7 नदियां हैं, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चिनाब, ब्यास, इन सप्त सिंधुओं में 7 स्वर यानी सा रे ग म प ध नि, इन स्वरों की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद के भी रचना हुई। अगली पंक्तियां देख लेते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इसके शब्दार्थ है विजय यानी जीत, धरा यानी पृथ्वी, भिक्षु यानी सन्यासी, सम्राट यानी राजा, धूम यानी हलचल। कवि कहते हैं कि भारतीयों ने शस्त्रों के बल पर दूसरे देशों को नहीं जीता, विजय नहीं प्राप्त की, बल्कि उन्होंने प्रेम भाव से लोगों के हृदय जीते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की भावना रही है। यहाँ वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध जैसे त्यागी धर्म पुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया है और घर घर घूमकर जाकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया है, धर्म का प्रचार किया। भारत देश के सर्वश्रेष्ठ सम्राट अशोक ने भी अपने पुत्र तथा पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका यानी सिंहल भेजा था। अगली पंक्तियां। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। शब्दार्थ है गौरी यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था। रत्न यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ, धर्म यानी धम्म को त्रिरत्न कहते हैं। रत्न यानी त्रिरत्न। शील यानी गौतम बुद्ध की आचार संहिता की बातें हैं, जो अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। सिंहल यानी श्रीलंका। इसका पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि यहाँ पर बताते हैं कि हमने 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को पराजित किया, उसे जीत हासिल की, फिर भी उसके साथ अन्याय नहीं किया, उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। भारत देश से चीन को भी धर्म की दृष्टि मिली है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील मतलब अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के सिद्धांत मिले, यानी गौतम बुद्ध की आचार संहिता की 5 महत्वपूर्ण बातें यानी सिद्धांत, झूठ न बोलना, चोरी न करना, पाप न करना, नशा न करना और हिंसा न करना, इनका ज्ञान दिया। और रत्न यानी बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ को त्रिरत्न कहते हैं, उसकी दृष्टि दी। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। किसी का हमने छीना नहीं,
प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कैसे हम आए थे नहीं। इसके शब्दार्थ है छीनना यानी छीन लेना, हरण करना, पालना यानी पालन करना, भरण पोषण करना या परवरिश करना, प्रकृति यानी कुदरत। कवि कहते हैं कि हमारे भारत देश ने यानी भारतवासियों ने किसी का साम्राज्य, किसी की संपत्ति छीनी नहीं है और न ही प्रयास किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। कुदरत के हम पर सभी चीज़ों के प्रति कृपा है, यानी प्रकृति की हमारे देश पर महान कृपा रही है। यहाँ की सस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी शिखर, घाटियाँ, वादियाँ, सदा निरान बहने वाली नदियाँ, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से ही हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहाँ बसे नहीं हैं। हम यहाँ विदेशियों की तरह कहीं से आए नहीं हैं। हम यही के हैं और भारत ही हमारी जन्मभूमि है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इसके शब्दार्थ है चरित यानी चरित्र, पूत यानी पुत्र, भुजा बाहु, गर्व यानी अभिमान, विपन्न यानी निर्धन यानी दुखी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम लोग यानी भारत के लोग सदा से ही चरित्रवान रहे हैं। हमें हमारी भुजाओं में प्रचंड भरपूर शक्ति रही है। भारतवासियों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण रहा है। हमने कभी भी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हमने कभी किसी को दुख नहीं दिया है और न ही किसी को हम दुखी देख ना सकते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। शब्दार्थ है संचय यानी संग्रह, देव यानी देवता, ठेव यानी दृढ़ रहने की आदत। यदि हम धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। महर्षि दधीची, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, दान शून्य करना जैसे बहुत दानवीर होकर यहाँ पर गए हैं। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हम भारतीय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा जीवन मूल्य रहा है। अगली पंक्ति हम देख लेते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इसके शब्दार्थ है दिव्य यानी अलौकिक, आर्य यानी श्रेष्ठ, उत्तम, कुल में उत्पन्न। कवि यहाँ पर बताते हैं आज भी हमारे अंदर हम भारतवासियों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त संचार रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी हमारे शरीर में वैसा ही साहस है। आज भी हम विज्ञान के इस जगत में, ज्ञान के इस जगत में सबसे आगे है। हमारा देश पूर्वापार से आज तक शांति का देश इस नाम से ही पहचाना जाता है।
आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इसके शब्दार्थ है हर्ष यानी खुशी, निछावर कर देना यानी अर्पण करना, समर्पित करना, सर्वस्व यानी सब कुछ। कवि की अपेक्षा है कि हम जब तक जिए इसी देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर देंगे। इसके लिए भी हम तैयार हैं। अब इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है, भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। दूसरा गुण है दानशूर वीरता भारतीयों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। भारतीय सत्यवती राजा हरिश्चंद्र आर्य की संतानें हैं। सदा अपनी इस प्रतिज्ञा पर हम अटल रहते हैं। हमें सदैव अपने देश पर गर्व करना चाहिए और भारतीय सदैव अपने देश पर सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह हमें सीख संदेश भारत महिमा कविता के जरिए मिलती है। तो छात्रों, कविता तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।